हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे। एक ऐसा चैप्टर जो मतलब मज़ा आ जाएगा। ब्याज, और ब्याज में भी हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। कल हमने बहुत बेसिक चीज़ें देखी। ब्याज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज देखी। मूलधन क्या होता है यानी कि प्रिंसिपल, ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या होती है, समय अवधि क्या होती है, कैसे परसेंट ब्याज की मदद से ही बिना फॉर्मूले के बारे में ज्यादा सोचे हम सवालों को करते हैं। कल तो ट्रेलर था। जी हाँ, कल तो ट्रेलर था। जिन लोगों ने कल की क्लास की, आज देखना वो लोग, मैं कह रहा हूं आपका जो इंटरेस्ट लेवल है ना, वो अपर लेवल पे होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल की तो पूछो ही मत। तुम फोन की स्क्रीन तोड़कर, मेरा कैमरा तोड़कर मेरे पास आने के लिए तरसोगे। तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है, प्लीज वो लोग कल की क्लास पहले करें और तब जाकर आज की क्लास करें। ऐसा नहीं है कि सर कल की नहीं की, बन जाएगी, बात नहीं बनेगी। और हर क्लास का रिवीजन तो मस्ट है। ठीक है, करें भाई क्लास की शुरुआत अपने पहले सवाल के साथ। जरा देखिए एक बार, बताएंगे जरा। भाई ब्याज की दर मैंने क्या बोली थी आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि एक साल में मिलने वाला ब्याज ही वार्षिक ब्याज की दर होती है। एक साल में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की वार्षिक दर होती है। ये बात याद रखना जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए। दोनों, साधारण और चक्रवर्ती, दोनों चैप्टर जब तक खत्म ना हो जाए, इस बात को याद रखना। और एक फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था कि ब्याज की दर होती है एक साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर 22,050 पर 8 साल का मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होगा? देखो, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 28% है, हमारा टाइम पीरियड 8 साल है, तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? परसेंटेज ब्याज हो जाएगा हमारा। परसेंटेज ब्याज वो हो जाएगा सर 28 × 8%। 28% × 8, 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16 और 6 = 22, यानी कि सर 224% हो जाएगा। 224% तो ब्याज है। ये 224% तो ब्याज है। अगर हमें अमाउंट यानी कि मिश्रधन बताना हो तो 100% में क्या करेंगे? 224% को ऐड कर देंगे और हमारा जवाब होगा सर, अमाउंट होगा 324%। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा 324%। प्रिंसिपल कितना है? 22,050। तो 22,050 का 324% निकाल दो। तो 22,050 गुणा 324/100। बड़ा सिंपल है। जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 से जाएगा 162। आपका जवाब आएगा 441 × 162। यूनिट डिजिट से जा सकते हो क्या? 2 एकम 2, लास्ट में यूनिट डिजिट वही आएगा। गुणा कर लो यार, 162 एकम 162, हासिल का 16। 162 चौके कितना होता है? 16 चौके 64, 640 और 2 चौके 8, 648। 648 और 16 कितना होता है? 664, हासिल का 66। 162 चौके 648, 8 6 14, 6 4 10 और 11, 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? इनकी गुणा कर लो, आपको जैसे भी करना हो। ठीक है, आगे बढ़ू, ये सवाल करिए।
या क्या बात है, मजा आ गया। सर डिविजिबिलिटी चेक कर लो भाई साहब। आप तो मुझसे भी आगे निकल गए अब। कर लो, अब मुझे क्या देख रहे हो पीछे मुड़ के। जाओ दौड़ के करते रहो डिविजिबिलिटी चेक। गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप अगर कर सकते हो और आंसर तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं तो लगा दो, मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा 9500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में जो मिश्र धन है वो 11,780 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष में? क्या बात है, मजा आ गया। कितने वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाएगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि मूलधन कितना था? 9500। मूलधन कितना था? 9500। मिश्र धन कितना है? 11,780। जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब देना, नहीं तो भाई साहब ब्लैक टी शर्ट आपको मुर्गा बना दूंगा मैं। आपसे ही मुझे जवाब चाहिए। अगर 9500 मूलधन है, 11,780 है, तो मिश्रधन क्या होगा बताइए जल्दी से। व्हाइट टी शर्ट आप ही से पूछा है ना, बताओ जल्दी से। ब्याज कितना मिलेगा? सर मैं आरडब्ल्यू ऑफिस से क्लास ले रहा हूं, आप नहीं मिले, कब मिलोगे? अच्छा। जब हम आएंगे ना आरडब्ल्यू ऑफिस, बारिश बंद हो जाएगी। बताओ जल्दी से जवाब भैया, कितना ब्याज मिलेगा? यस भाई, मिश्रधन यानी कि 11,780 में से आप मूलधन यानी कि 9500 माइनस कर दो। क्या आएगा? जीरो में से जीरो गया, 8 में से जीरो गया, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 9 गए 2। ये क्या मिला है हमको? ये मिला है ब्याज। भाई आपने मिश्र धन में से ना, आपने मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दिया, आपको ब्याज मिल गया। अब आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं और मेरे और आपके अलावा और कोई शायद नहीं जानता कि परसेंट ब्याज होता है। परसेंट ब्याज होता है। ब्याज की दर कितनी है? 8%। और समय कितना है हमसे पूछ रहा है, मैंने टी से गुणा कर दिया, समय को मान लिया मैंने टी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 8t/100, परसेंट को हटा के बटा 100, ये किसके बराबर होगा? 2280 के। भाई यही तो ब्याज है, यही तो ब्याज है। और परसेंट ब्याज ये रहा, दोनों को बराबर कर दिया। यहां से टी का मान निकाल लो भाई साहब, कितना आएगा? बता दो जल्दी से आंसर है। क्या कर दिया हमने? कितने वर्षों में? अच्छा तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी, कुछ तो हमने किया है इसमें। हाँ एक चीज तो हमने की ही नहीं, एक चीज तो हमने की ही नहीं ना, मूलधन से तो गुणा किया ही नहीं हमने, मूलधन का ही तो निकाल रहे हैं हम। 9500 मूलधन से तो गुणा किया ही नहीं भाई। जो ये 8t% है ये किसका है? ये मूलधन का ही तो 8t% है। तो मूलधन का 8t% बराबर 2280। मूलधन का 8t% बराबर 2280। ये गया, 8 से जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, जीरो। ठीक है, 8 दूनी 16, गलत काट दिया। 8 दूनी 16, 4 दो 6, 8 अट्ठे 64, 2। 64 4, 8 पंजे 40। ठीक है, 95 से इसको काटो, टी बराबर कितना आ जाएगा? 285/95। 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 5 तिया 15। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। आप सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि आपको ब्याज पता चल गया। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ऐसे भी आप कर सकते हो। ब्याज कितना है? 2280।
मूलधन कितना है 9500, दर कितनी है 8, समय हमको निकालना है बटा 100। यहां से टाइम निकाल लेना, वही चीज तो है भाई। 9500 गुणा 8t/100, 9500 गुणा 8t/100, वही तो मैंने किया। मेरा समझाने का और कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी चीजें तो वही हैं, चीजें तो वही है ना। आगे चले, अगले सवाल पे चलो। ये सवाल करो, ये टाइप खत्म होने दो, अगला टाइप शुरू होगा। तो शुरू होगा उसमें क्या सींग निकल के आएंगे? नहीं। मेरा साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से कितने समय में 12,500 की राशि 20,000 हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले ब्याज बताओ, ब्याज कितना है? आप कहेंगे सर ब्याज है 20,000 में से 12,500 माइनस कर दो, ब्याज कितना मिलेगा हमें? सर ब्याज मिलेगा 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, ब्याज मिला 7500। अगर मैं परसेंट ब्याज पूछूं आपसे, तो परसेंट ब्याज होगा 8% गुणा टी, है ना। और मूलधन कितना है 12,500, 12,500। और इसका अगर मैं 8 गुणा t/100 कर दूं, बराबर ब्याज कितना है 7500। तो यहां से टी का मान निकाल लो। बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा? 0 से 0 गया 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 0, 5 से जाएगा 5 छंग 30, 60 आ गया। तो यहां से टी कितना हो जाएगा? 60/8 नीचे आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से जाएगा आपका 15 चौके 60, और 15/2 यानी कि 7.5। तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 7.5 वर्ष। आसान है ना ये तो, अब तो इजी लग रहा होगा आपको। चलिए ये सवाल करिए। इस सवाल में मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा। सवाल कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि पर, कोई निश्चित पैसा है, निश्चित धनराशि पर, निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 रुपए है। भैया आपके पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास नहीं, आपके पास है। आपके पास कुछ पैसे हैं, आप उस पैसे को दो तरह से लगाना चाहते हो। सेम पैसा, सेम पैसे को दो ऑफर आपके पास आ रहे हैं। एक तो 5 साल के लिए 6% पर लगाओ, दूसरा ऑफर है 4 साल के लिए 5% पर लगाओ। सेम पैसे को दो ऑफर हैं, और दोनों का जो ब्याज है ना, उस ब्याज का अंतर 422 है। दोनों से मिलने वाले ब्याज का डिफरेंस इज 422। कुछ है सवाल में? मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? आप ही से कह रहा हूं, कॉपी में सवाल करो ना इसे। सबसे पहले मुझे बताओ, हमारा परसेंट ब्याज अगर 6% की दर है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30%। और अगर हमारी दर 5% है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि जब हमारी ये वाली स्कीम की बात हो रही थी, ब्याज मिल रहा था 30%, और जब ये वाली स्कीम की बात हो रही है, ब्याज मिल रहा है 20%। दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना है भाई साहब? अंतर है 10%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10% की वैल्यू 422 है? हमें क्या बताना है? धनराशि। धनराशि का मतलब मूलधन हमें बताना है। तो मूलधन क्या होता है? 100%। भाई 100% की ही तो वैल्यू चाहिए भाई साहब हमको। तो 10% को 100% बनाने के लिए 10 से गुणा करना होगा, इधर भी 10 से गुणा कर दो, ये मिल जाएगा 4220। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 4220, ऑप्शन नंबर 100।
आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10% बराबर इतना, 1% कितना और 100% कितना, वो बच्चों की तरह। प्रो लेवल क्या कर सकते हो कि 10% 422, 100% हमको चाहिए तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 10 से कर दो, 4220। आगे चले, ये सवाल करो जल्दी से, इसका आंसर फेंक के मारना, आराम से मत देना, फेंक के मारना इसका आंसर वहीं से ही। बताओ जल्दी से, कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, जिस धनराशि की बात यहां हो रही थी सेम प्रिंसिपल पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्ष में अर्जित ब्याज से 1440 कम है। ऊपर वाला जो ब्याज है ना, नीचे वाले ब्याज से 1440 कम है, तो बताओ धनराशि कितनी होगी। बताओ भाई। देखो, पहली वाली स्कीम में क्या है कि 15% की दर है और 6 साल तक लगी है, तो पहली स्कीम में ब्याज कितना मिलेगा, 15 × 6, यानी कि 90% ब्याज तो यहां मिलेगा। भाई 90% ब्याज मिलेगा कि नहीं यहां पर। दूसरी स्कीम में क्या बोला, 18% की दर है और 9 साल का ब्याज है, तो सॉरी समय है, तो 18% × 9, यानी कि 162% ब्याज यहां मिलेगा, 162%। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछूं, इन बच्चे इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछूं, आप कहेंगे सर डिफरेंस आ गया 72%। कितना आ गया मेरे भाई, डिफरेंस आ गया 72%। 162 में से 90 घटा दो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 72% की ही वैल्यू 1440 है। तो 1% का मान कितना होगा, 1440/72, यानी कि 20। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 100 × 20, 2000। मूलधन कितना रहा होगा, 2000 रुपए। 100% ही क्या होता है बच्चा, 100% ही मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है। क्या मैं टाइप चेंज कर दूं अपना, चलो टाइप चेंज करते हैं। और टाइप 2 करने से पहले, शुरुआत करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपके रिकॉल कराना चाहता हूं। हालांकि क्लास के शुरू में करा भी चुका हूं मैं, और ये कराता भी रहूंगा मैं आपको लास्ट तक। अगर मैं आपसे कहता हूं ब्याज की दर, लिखूंगा नहीं, ऐसे ही रिकॉल करेंगे। अगर मैं कहता हूं ब्याज की दर, वार्षिक दर अगर मैं कहता हूं, इस बात से आप क्या समझते हो। इस बात से सर हम समझते हैं वार्षिक ब्याज की दर का मतलब है 1 साल में मिलने वाला ब्याज। क्या बचे, 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, वार्षिक दर होती है। सेकेंडली, अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज की दर का फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया था, कि ब्याज की दर अगर मुझे निकालनी हो तो उसका मतलब क्या होता है, ब्याज की दर का मतलब होता है कि 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और इंटू 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। मूलधन को ही प्रिंसिपल बोलते हैं। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की थी ना, आज उनके शरीर में थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा होगा कि क्या चल रहा है। कल की क्लास करो जाके, बहुत जरूरी है, तभी आप आज की क्लास कर पाओगे, नहीं तो आज का टाइम भी वेस्ट है। कल की क्लास में सारा बेसिक मैंने कराया आपको। मैंने कहा अगर मुझे ब्याज की दर निकालनी हो तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। चलिए
चलते हैं, अब मैं टाइप की तरफ आपको लेकर चलता हूं। एक बार सवाल देखेंगे इसे। क्या है सवाल में? कह रहा है कि 7400 की धनराशि पर 36 महीने का साधारण ब्याज 888 है। 36 महीने का, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और बच्चे याद रखना, ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है एक साल का, एक साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। एक साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो हमें दिया हुआ है 36 महीने का ब्याज इतना है। हमारा, हमसे पूछा है ब्याज की दर। हमारा टारगेट रहना चाहिए एक साल में कितना ब्याज मिला है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 36 महीने को क्या बोलते हैं? 3 साल। भाई एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में कितने महीने? 12। तो 36 महीने में कितना? 3 साल बनेंगे। तो हमें पता है कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है भाई साहब ने? 888। एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा? एक साल का होगा 888 बटा 3। आप कहेंगे 3 दूनी 6, 2 3 नाम 27, 3 छिंग 18। एक साल का ब्याज मिल गया आपको। एक साल का ब्याज मिल गया तो लगा दो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? टुकुर टुकुर देख रहे हो, ठीक है। तो हमारा रेट परसेंट, ब्याज की दर क्या होगी? एक साल का ब्याज बटा मूलधन और गुणा 100। आ गया आंसर। एक साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो ये कटा, 7 × 21, 7 × 28, 4 × 16, पूरा 4 बार कट जाएगा। यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई? 4%। आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे, यहां 4 है, यहां 6 है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 × 4 = 16, यानी कि 4 टाइम्स कट रहा है। यही मेरा आंसर है। एक और सवाल दूं? ये सवाल बताइए जल्दी से आंसर मुझे। भाई सवाल कह रहा है 7500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपए है। 4 साल में ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर बताने के लिए हमें एक साल का ब्याज चाहिए। एक साल का हमें दिया है 4 साल का ब्याज, कितना दे रखा है बच्चे? 1800। हमें एक साल का ब्याज चाहिए। एक साल का कितना होगा? 1800 बटे 4, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 450। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? एक साल का ब्याज बटा मूलधन और गुणा 100। देखो क्या बच्चों वाला खेल कर रहे हैं हम भी, इतने आसान आसान तरीके लगाकर। भाई ये जाएगा 25 × 3 = 75, या 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, और 5 से जाएगा 5 × 6 = 30। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 6%। 6%। आगे चले, एक और सवाल दूं। इस सवाल को करिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप ब्याज की सारी क्लास कर लेना, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। सारी क्लास डिसिप्लिन और ईमानदारी से कर लेना। ये 2 चैप्टर जो बाकी लोगों को बेकार और डर लगता है, आपके फेवरेट टॉपिक बना दूंगा इनको मैं, फेवरेट। यस। 2500 को जब किसी वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए निवेशित किया गया
तो 8 साल बाद 3725 हो जाते हैं। ये याद आ रहा है, कल हमने इसके बारे में थोड़ा जोर दिया था कि कोई भी पैसा अगर हो जाता है का मतलब अमाउंट यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा है। तो वार्षिक ब्याज की दर बता दो कितनी होगी। वार्षिक ब्याज की दर बता दो कितनी होगी। भाई 2500 रुपए हैं, 3725 हो गए का मतलब है अमाउंटेड यानी कि वो मिश्र धन दे रखा है। तो ब्याज बताओ पहले, ब्याज उसे एक्चुअल में मिला कितना है। आप कहेंगे सर 3725 तो अमाउंट है, उसमें से अगर मैं प्रिंसिपल यानी कि 2500 माइनस कर दूं तो ये आएगा आपका 1225 रुपए। क्या आएगा? 1225, जो कि ब्याज होगा। और ये ब्याज कितने साल का है? 8 साल का। कितने साल का है बच्चे? 8 साल का ब्याज। क्या मैं कह सकता हूं कि 8 साल का ब्याज कितना है? 1225। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1225/8। ऐसे ही रहने दो इसको, इसको ऐसे ही रहने दो। हमें चाहिए ब्याज की दर। वो हो जाएगी 1 साल का ब्याज 1225/8 बटा मूलधन जो कि हमारा 2500 है और गुणा 100। ये हमारी ब्याज की दर आ गई। 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए, सीधे सीधे मजा नहीं आएगा। जीरो से जीरो गया, 25 चौके 100, 25 निम्मा 225। कितना जाएगा? 8 छिंग 48, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो 6.125% बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे बढ़ सकता हूं? चलो, ये सवाल करिए। सवाल है 14,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 36 महीने में 16,675 रुपए हो जाएगी। वर्ड पर लॉक लगा लो कि जहां भी लिखा होगा ना कि ये धनराशि इतना हो जाएगी, ये वर्ड आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सुनने को मिलेगा कि पैसा इतना हो गया। तो ये अगर हो जाएगी ना तो मतलब 16,675 आपको अमाउंट यानी कि मिश्र धन दे रखा है। कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर बता दो क्या होगी। सबसे पहले तो ब्याज बताओ। देखो, सबसे पहले ब्याज बताएंगे तो 16,675, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 14,500। तो कितना आएगा? 5, 7, 1, 2। ये हमारा ब्याज आ गया। कितना आ गया बच्चे? 2175। और कितने महीने का है? 36 महीने का। क्या 36 महीने को मैं 3 वर्ष भी कह सकता हूं? भाई 12 महीने का मतलब 1 साल, 36 महीने का मतलब 3 साल, 12 तिया 36, है ना? तो हमें पता चल गया कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 2175। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 2175/3। तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 725। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ब्याज की दर पूछी है। क्या होता है? 1 साल का ब्याज बटा मूलधन 14,500 गुणा 100।
मैं मल्टीपल क्वेश्चंस इसीलिए लेकर आता हूं, एक सवाल ना आए समझ, दो ना आए, तीसरे से थोड़ा थोड़ा आए, चौथा और आए, पांचवा और छठे में परफेक्शन आ जाए, इसीलिए मैं ज्यादा सवाल लेकर आता हूं एक टाइम में। ठीक है, जीरो से जीरो गया, यूनिट डिजिट चेक कर लें भाई, ये पांच है, ये पांच है, पूरा पांच बार ही कट जाएगा। इतना ज्यादा सोचते ही नहीं है हम। मैं जब भी अपना पेपर देखो, मैं आपको बच्चे, आपने बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे जो बहुत शॉर्ट शॉर्ट तरीके भी करा देते हैं। बड़े सवाल लेंगे, वो लिमिटेड सवाल ही लेकर आएंगे, एक एक वर्ड में उनके आंसर्स। एक्चुअल में वो जो तरीके आपको कराते हैं ना, उनमें से 90% तरीके फर्जी होते हैं। फर्जी इन द सेंस, आपको लुभाने के लिए, अरे वाह इतना बड़ा सवाल 2 पॉइंट में खत्म कर दिया, मजा आ गया, भाई क्या मास्टर है, ग्रेट गुरुजी। वो ग्रेट हैं, क्या आप उन्हें लगा सकते हो तरीकों को अपने सवालों में? ग्रेटनेस तो आपकी तब होगी जब उन तरीके को आप अपने सवालों में लगा पाओ। भाई हमें क्या चाहिए, हमें दूसरे के लिए ताली बजानी है या अपने लिए ताली बजवानी है? हमें अपने लिए ताली बजवानी है, तो हमें वो चीज आनी चाहिए जिसे हम अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकें। और मैं आपको सारे के सारे तरीके वही कराता हूं जो एग्जाम में अप्लाई हो सके, क्योंकि मैं उन्हें करके आया हूं। जहां के आप सपने देख रहे हो, मैं कहीं ना कहीं वहां से होकर आया हूं। मुझे पता है एग्जाम में कौन सी चीज लग सकती है, कौन सी फर्जी है, जो दिमाग में आती भी नहीं है। भाई ऐसी ऐसी चीजें आपको यूट्यूब पर बताई जा रही हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने अब तक कम से कम 50 एग्जाम में बैठ चुका हूं, वो दिमाग में भी नहीं आती है एग्जाम टाइम पे। इतना प्रेशर होता है, इतना लोड होता है एग्जाम टाइम पे, है ना? तो फालतू की चीजों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना, सीधा सीधा पढ़ो। जो चीज जितना बताने की है उतना प्रॉपर आपको मैं बताता हूं, और उसी हिसाब से चलते जाओ। तो यहां से क्या रेट आ गया, 5%, बिल्कुल सही है। मैंने कहा यूनिट डिजिट चेक की, ये पांच है, ये पांच है, पूरा पांच बार ही कटेगा, पांच पूरे 25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलें। ये सवाल करिए जरा। सवाल कह रहा है 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, उधार दी गई, और 1 साल 8 महीने के अंत में कुल राशि इतनी थी। यानी कि 1 साल 8 महीने के बाद जब वो देखा गया ना कितना पैसा हो गया, तो वो 16,875 इतना बन गए। यानी कि ये तो मिश्र धन है, ये तो अमाउंट है। और वार्षिक ब्याज की दर बताओ। यहां आपको दो काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे? एक तो आपको ब्याज निकालना पड़ेगा कि ब्याज कितना है, और दूसरा 1 वर्ष 8 महीने को आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा। भैया 1 वर्ष को तो एक रहने दो, 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो कल मैंने आपको बताया था 12 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बच्चा? 12 से डिवाइड। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 एकम 3 और 2, 5/3 वर्ष। यानी कि 1 साल 8 महीने को मैं 5/3 वर्ष भी कह सकता हूं। ये तो आपने वर्ष में बदल लिया। अब जरा मुझे ब्याज बताना कितना होगा। 18,000, उसमें से 16,875 माइनस अगर मैं करता हूं, 5, 2, 1, 1, ये हमारा ब्याज मिला हमें कितना, 1125। और जो ये 1125 ब्याज मिला है, कितने दिन का है जरा बताना। सर 5/3 वर्ष का है, 5/3 वर्ष का है ये ब्याज। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चे,
5/3 वर्ष का साधारण ब्याज है 1125। तो 5 से काटना जरा, 5 दूनी 10, 5 चौके 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। 3 की गुणा उधर करेंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज आ गया 3 गुणा 225, यानी कि 375। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 1 साल का ब्याज बटा मूलधन और गुणा 100। सीधा जवाब है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। 25 से कट रहा है क्या? लास्ट की दो संख्या 25 से कट रही है? बिल्कुल कट रही है। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 18, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 15 चौके 60, 15 5 75, 5 नाम 45, 20 पंजे 100। तो कितना आ गया? 20/9 है। कुछ गड़बड़ काटा है क्या हमने? ये ठीक है हमारा भाई? 15 दूनी 30, 15 5 75, 15 एकम 15, 1 15 एकम 15, 3, 15 दूनी 30, 15 5 75, 25 चौके 100, 12, 25 पंजे 125, 5 नाम 45, 5 20 100। रेट तो 20/9% है, तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, 675। क्या गड़बड़ कर दी? ओ सॉरी 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 सॉरी। हाँ, सही तो क्या 675? 375 क्यों कह रहे हो तुम लोग? 225 को 3 से गुणा करोगे 675 ही तो आएगा। अजीब आदमी हो यार, 375 लिखे जा रहे हो, पता नहीं क्यों है। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 छिक्के 150, 18, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 27 दूनी 54, 6 7 6 13, 27 पंजे 135 और 25 चौके 100। आंसर कितना आ जाएगा? 4% है। अजीब आदमी हो यार, क्यों 375 क्यों कह रहे थे तुम? है 675 ही तो आएगा, 4% आंसर है। चलो माफ कर रहा हूं इस बार तुम्हें। सॉरी सर, हमारी गलती थी। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। नहीं भाई साहब, वो है ना अक्षय कुमार वाली मूवी है, कौन सी है वो, जिसमें जॉनी लीवर कहता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। तो कौन सी मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, इसमें वो बुलडोजर रखता है, हाथ में छतरी रहती है अक्षय कुमार के, है ना? वो कहता है अभी ठीक करके देता हूँ, फिर कहता है वो खराब हो जाता है। वो कहता है भाई साहब आपको मैं लेकर आया हूँ, मेरी गलती है। जॉनी लीवर कहता है नहीं भाई साहब मेरी गलती है। वो कहता है नहीं भाई साहब मेरी गलती है। एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं इसी बात को लेकर। सचिन टिचकुले वाली। देखो, 1600 रुपये 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 252 है। तो वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज दर लिख लेना। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? व्हाट इज द एनुअल रेट इंटरेस्ट? ठीक है, एनुअल रेट, यहां रेट लिख लेना, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। खट्टा मीठा सब याद है तुम्हें, सब याद है। देखो, 2 साल और 4 महीने को अगर वर्ष में बदलना हो तो 2 + 4/12, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 वर्ष। क्या मैं इसको कह सकता हूं 7/3 ईयर्स? 7/3 ईयर्स, यस। ब्याज कितना है? 252 रुपए। तो क्या ये ब्याज 7/3 साल का होगा? 252।
तो 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 छिंग 42। एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 गुणा 36 यानी कि 108। एक साल का ब्याज मिल गया। ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 108 बटा मूलधन यानी कि 1600 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 बटे 4, 4 छिंग 24, 6 सही 3/4%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। अब टाइम आ गया है टाइप चेंज करने का। चलो टाइप चेंज करते हैं और चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। सवाल को पढ़ेंगे, अगर समझ में ना भी आए ना तो फिर से पढ़ना, फिर भी समझ में ना आए तो फिर से पढ़ना, और फिर भी समझ में ना आए तो फिर से पढ़ना। ठीक है, पढ़ते रहो, 2-3 बार पढ़ो सवाल को, कर जाओगे आप। और ऐसे सवाल में गलती नहीं होगी, ये अच्छा सवाल है। और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको मजबूत करते हुए ला रहा हूं ना शुरू से, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 वाली हटाकर प्रतिशत ब्याज वाला कॉन्सेप्ट, अभी तो देखना क्या गुल खिलाएगा ये तरीका जो मैं आपको सिखाते हुए ला रहा हूं। अभी तो शुरुआत है इस सवाल से, तो देखना अभी तो तुम। ऐसे नहीं कर सकते क्या सर? 24 4 28 बटे 12, हाँ कर सकते हो, बात तो वही है। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। 10 वर्षों के लिए यदि इसे 5% अधिक दर पे निवेश किया जाता तो ब्याज 1200 रुपये अधिक मिलता। सवाल करा एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई, 10 साल के लिए। यदि इसे 5% ज्यादा में निवेश करता, यानी कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी ब्याज की दर जो है, अगर मैं उसको 5% बढ़ा देता, जितनी भी पहले थी हमें नहीं पता और हमें मतलब भी नहीं है जितनी भी रही होगी, लेकिन अगर मैं उस ब्याज की दर को 5% बढ़ा देता तो मुझे 1200 रुपये अधिक मिलते। मुझे थम्स अप करके बताएंगे कितने लोग इस बात को सही मानते हैं कि 5% का ही मान 1200 रुपये होगा। थम्स अप करके बता दो ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को सही मानते हैं कि 5% उसने ब्याज की दर को बढ़ाया है और इसी वजह से उसे 1200 रुपये ब्याज ज्यादा मिलने लग गया। तो जो ये 1200 रुपये ज्यादा मिलने लगा है ये 5% की वजह से है। तो 5% बराबर 1200, ऐसे कितने लोग हैं जो इसे सही मानते हैं? ये होगा गलत, ये होगा गलत। तुम्हारा अंगूठा काट लिया जाएगा इस गलती की वजह से, ऐसे यहां से। फिर जब भी मैं थम्स अप करने को कहूंगा तुम ऐसे भेजोगे मुझे, ऐसे। ये गलत है बच्चे। ब्याज की दर बढ़ाई है उसने 5%, और समय कितना है? 10 साल। यानी कि उसने अगर 5% ब्याज की दर को बढ़ाया है ना, तो वो हर साल 5% ब्याज ज्यादा ले रहा है। भाई ब्याज की दर का क्या मतलब है? एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो अगर वो 5% ब्याज की दर को बढ़ा रहा है
तो वो हर साल 5% ज्यादा लेगा, हर साल। और ऐसा कितने सालों तक करेगा? 10 साल तक करेगा। तब जाकर उसे ब्याज 1200 रुपए ज्यादा मिलेगा। ये दर 5% बढ़ाई, उसका मान 1200 नहीं है। ब्याज की दर 5% बढ़ाई तो कितने साल तक बढ़ाई है सर? 10 साल तक 5%। तो तब जाकर उसे 1200 रुपए ज्यादा मिले हैं। तब जाकर उसे 1200 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा ब्याज, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स्ट्रा ब्याज कितना होगा? एक्स्ट्रा ब्याज प्रतिशत, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट परसेंट या एक्स्ट्रा ब्याज परसेंट अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर रेट को बढ़ाया है 5%। रेट को कितना बढ़ाया है? 5%। और कितने सालों तक बढ़ाएगा सर? 10 सालों तक बढ़ाएगा। तो 10 साल में उसे कितना परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा सर? 10 साल में उसे 5 धाम 50% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ये 50% क्या है? ये उसका एक्स्ट्रा ब्याज है। और यही किसके बराबर होगा? 1200 के। तो 50% की वैल्यू 1200 है। हमसे क्या पूछा है? धन राशि यानी कि मूलधन, और वो होता है 100%। तो 50 को कितने से गुणा किया? 2 से। इधर भी 2 से गुणा कर दो। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 2400 रुपए। और 2400 रुपए ही क्या है? मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है। आगे चलूं? ये सवाल करिए जल्दी से, मुझे जवाब बता दो क्या होगा। मजा आया? तरीका कितना अच्छा है ये परसेंट ब्याज वाला, है ना? अब अच्छे अच्छे सवाल आ गए ना, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, और इनमें लग रहा है तो मतलब मजा आ गया। आप इन सवालों के सॉल्यूशंस बुक में देखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं डिप्रेशन में आ जाओगे सच में। सवाल कह रहा है एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, 4 साल के लिए। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2% ज्यादा होती, जितनी पहले ब्याज की दर डिसाइड हुई थी। भाई मैं आपके पास से पैसे लेने गया, मैंने कहा भाई साहब यार मजबूरी है, कुछ पैसे दे दो। आपने कहा सर चलो ठीक है, आपसे हम मैथ्स पढ़े हैं, थोड़ा पैसा आपको उधार दे देते हैं। आपने मुझे 10% के रेट पर दे दिया, 10% छोड़ो, आपने मुझे कुछ परसेंट पर दे दिया। लेकिन जैसे ही मैं पैसा लेकर मुड़ा, आपके दिमाग में आया यार मैंने सर को कुछ परसेंट पर दिया, अगर मैं, और सर 5 साल के लिए पैसा लेकर गए हैं, 5 साल के लिए, मैं 5 साल के लिए पैसा लाया हूं तुमसे कुछ परसेंट दर पर। आपने सोचा यार अगर मैं सर से अपना ब्याज की दर 3% बढ़ा देता, जो मैंने सर से ब्याज की दर ली है, ओके, अगर मैं उसे 3% बढ़ा देता ना, तो 5 साल में मुझे 3 गुणा 5 15% ज्यादा ब्याज मिल जाता। ये वही कह रहा है सवाल कि एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% ज्यादा होती, यदि ज्यादा होती, तो 4 साल में धनराशि पर 640 अधिक ब्याज मिलता, एक्स्ट्रा ब्याज मिलता उसे, अधिक ब्याज। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसका अधिक ब्याज या फिर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ब्याज अगर मुझे निकालना है कितना होगा? आप कहेंगे सर ब्याज की दर को बढ़ाया है 2%, और पैसा कितने वर्ष के लिए निवेशित है? 4 वर्ष के लिए। यानी कि सर उसका एक्स्ट्रा ब्याज है 8%, और 8% की ही वैल्यू 640 है। 1% की वैल्यू 8 × 8 = 64, 80। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 80 × 100। और आप कह देंगे सर 8000। क्या कह देंगे बच्चा? आप कह देंगे सर 8000। कहेंगे कि नहीं?
सर बिल्कुल होगी, दावा ठोक के होगी सर। आगे बढ़ूं, ये सवाल कर दीजिए जरा। देखो, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है, यानी कि ये क्या दे रखा है, 22,494 अमाउंट है, 7 साल में इतना मिश्र धन हो जाता है। कह रहा है कि यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x+4% होती। बच्चा, x+4%, इसका क्या मतलब है कि पहले ब्याज की दर कितनी थी, x%, अब कितनी है, x+4%, यानी कि उसने दर को कितना बढ़ाया है, 4% उसने ब्याज की दर को बढ़ाया है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x+4% होती, यानी कि 4% ज्यादा होती, x तो पहले ही थी, अगर 4% ज्यादा होती तो 7 वर्ष के बाद दे धनराशि इतनी होती। यानी कि पहले तो मिश्रधन अमाउंट इतना था, लेकिन अगर मैं रेट को 4% बढ़ा देता तो उतने ही समय, यानी कि 7 साल में अमाउंट इतना बन जाता। आप मुझे एक बात बताओ, अमाउंट देना कितना था, इतना, बना कितना है, 25,917। ये 25,917 किसकी वजह से बना है, इस बात का जवाब आपसे चाहिए मुझे, आपसे। यस, बताओ, जल्दी से बताओ भाई साहब, ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो, आप ही से कह रहा हूं। जो ये मिश्रधन इतना था 22,494, ये 25,917 बना किसकी वजह से बना है। सर ये बना है क्योंकि ब्याज की दर को उसने 4% बढ़ा दिया। अगर ये x% ही दर रहती, एज इट इज ये बढ़ाता नहीं, तो मिश्रधन इतना ही देना होता। लेकिन उसने तो ब्याज की दर को बढ़ा दिया 4%, तो 7 साल में 4% की वजह से इतना मिश्रधन नहीं, अब इतना मिश्रधन देना होगा, अब इतना मिश्रधन देना होगा। तो एक्स्ट्रा ब्याज बताना जरा, एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज। तो भाई ब्याज की दर को कितना बढ़ाया उसने, 4%, तो 4% गुणा 7, एक्स्ट्रा ब्याज कितना होगा, 28%। भाई ब्याज की दर पहले कितनी थी, x%, बाद में उसने कितनी कर दी, x+4 कर दी, यानी कि 4% बढ़ा दी। x तो पहले ही थी, उसमें 4 और बढ़ा दी, उसमें 4 और बढ़ा दी, तो टोटल एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा, 4 गुणा 7, 28% ब्याज मिलेगा। और बच्चा हमको दिया हुआ है कि बाद में उसे मिश्रधन कितना देना है, 25,917। उसमें से अगर मैं 22,494 माइनस कर दूं, तो 7 में से 4 गए 3, 11 में से 9 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गया 3। क्या ये 3423 ब्याज का होगा। भाई ये क्या जो 3423 उसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, क्या यही ब्याज होगा। एक बच्चा कह रहा है सर x+4 बढ़ाया है, नहीं, x+4% बच्चा उसने बढ़ाया नहीं है। वो पढ़ो सवाल को, आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। वो कह रहा है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x+4% होती, वो ये नहीं कह रहा कि x+4% ज्यादा होती, x+4% ज्यादा होती
नहीं, वो कह रहा है यदि वार्षिक ब्याज की दर x प्लस 4% होती, x तो पहले ही थी, 4 और होती उसमें ज्यादा। यस, यही तो समझने वाली, यही तो लैंग्वेज का खेल होता है सारा, है ना। वो ये नहीं कह रहा कि x प्लस 4% ज्यादा होती, जैसे पीछे सवाल में कहा, उसने बोला x प्लस 4% होती, x में ही 4% ज्यादा होती, तो 4 गुणा 7 28%, और बाद में मिश्र धन दे रहा है इतना, पहले दे रहा था इतना, तो जो 3423 रुपए बढ़ा है ना, वो ब्याज का ही तो बढ़ा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 28% बराबर 3423? 1% बराबर कितना होगा? 3423/28। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, तो 100% कितना होगा? 100% होगा 489/4 × 100। 4 से जाएगा 25 बार, गुणा करना जरा, 25 × 9 = 225, हासिल का 22, 25 × 8 = 222, हासिल का 22, 25 चौके 100 और 22 122, तो कितना आ गया? 12225। ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाएगा। मजा आया? कैसा लगा तरीका? बढ़िया लगा ना? ये सवाल करिए। ये अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल के। कह रहा है एक राशि को साधारण ब्याज की दर पर x% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्षों के लिए निवेश किया गया, 2.5 वर्षों के लिए। कह रहा है यदि उतने ही समय के लिए, यानी कि 2.5 साल के लिए, x+3% पर निवेश किया जाता, x+3% ज्यादा नहीं, x+3% पर निवेश किया जाता। नंबरिंग गलत है? नहीं, नंबरिंग ठीक है बच्चे, नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। x+3% पर ही निवेश किया जाता, यानी कि 3% ज्यादा। कह रहा है कि तो यह 585 अधिक मिलता, 585 रुपए अधिक मिलता। अब आपसे कह रहा है समान राशि पर, यानी कि उसी मूलधन पर, इतने वर्षों के लिए, इतने परसेंट की दर से साधारण ब्याज बता दो कितना होगा? बता दो भाई जल्दी से। यहां से यहां तक का सवाल तो बाद की बात है, पहले यहां से यहां तक के सवाल में मूलधन बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर x% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए पैसा दिया गया, लेकिन अगर उतने ही समय के लिए x+3%, मतलब अगर 3% ज्यादा पर पैसा दिया जाता, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स्ट्रा ब्याज क्या होगा, एक्स्ट्रा ब्याज, आप कहेंगे कि सर 3% ज्यादा है, और कितने वर्ष के लिए? 2.5 साल के लिए। 2 दूनी 4 और 1 5/2, भाई 2.5 साल का मतलब 5/2 वर्ष ही तो है। तो आप कहेंगे कि सर 5×15/2% एक्स्ट्रा ब्याज होता। तो सवाल कह रहा है उसे 585 रुपए ज्यादा मिलते, उसे 585 रुपए ज्यादा मिलते। तो क्या मैं कह सकता हूं 15/2% की वैल्यू 585 है? आपको 100% की वैल्यू बतानी है, क्यों? 100% ही प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है। बच्चे 15 से कटेगा, 15 × 3 = 45, 15 × 9 = 135। 1% कितना आएगा? 2 की गुणा कर दो, यानी कि 78। कितना आएगा? 78, 1%। तो 100% कितना है? 100% है 7800। और यही क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं हुआ, सवाल तो अब शुरू हुआ है। सवाल करे समान राशि पर, यानी कि 7800 रुपए जो आपने निकाला है ना, इसी पर
4 सहित 2/3 वर्षों के लिए 14% की दर से ब्याज बताना है। तो जरा प्रतिशत ब्याज बताना मुझे कितना होगा। प्रतिशत ब्याज होगा सर 14% गुणा 3 चौके 12 और 2 14/3, यानी कि 196/3%। ब्याज कितना होगा प्रतिशत 196/3%। और यही हमसे पूछा है बच्चा, यही हमसे पूछा है कि 7800 मूलधन है, उसका 196/3 और परसेंट को हटाकर बटा 100 कर दिया। ये हमें बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से जाएगा 26 बार, 26 छिक्के 156, हासिल के 15, 26 निम्मा कितना होता है 26 धाम 260, 260 में से 20 गए 240, 234 होता है। 234 और 15 251, सॉरी 249, हासिल के 24, 26 एकम 26 और 24 कितना होगा 26 और 24 आपका 50। तो आंसर कितना आ गया 5096। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना अल्टीमेट क्वेश्चन। और कितनी कैलकुलेशन आपकी बच गई भाई साहब, मैं कह रहा हूं बहुत सारी कैलकुलेशन बची है आपकी, बहुत सारी। 1 2 3 और 4 और 5 लाइन में सवाल खत्म है। ये बहुत ही, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है और अल्टीमेट क्वेश्चन है। चलिए, इस टाइप का सवाल भी खत्म है। तो आज मैंने यहीं तक का टारगेट बनाया था कि आपको यहीं तक पढ़ाना है, और टारगेट आज का हमारा अचीव हो गया है। तो चलिए, अब मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूंगा। हालांकि इसका हम कॉन्सेप्ट कल सीखेंगे। आप चाहो तो इसका आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर बता देना। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।